A very good and happy morning to all of you. Are you all fine? Have you taken out your book and notebook? Children, so before going to the subject, let me tell you that we had completed the poem My Tooth Fell Out from the English literature. In my previous class, we had completed the poem and I told you that in my next class, I will be teaching you a new topic. So, your new topic for today is from your English grammar book, New Learners Grammar and Composition. Okay? आप बच्चों के पास ये बुक है ना बेटा, न्यू लर्नर्स ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, ये वाली आपकी ग्रामर की बुक है। आज हम हमारा नया जो लेसन है वो हम इस बुक से करेंगे, ठीक है। तो आप बच्चे अपने ये वाली बुक निकालिए अपने साथ, ठीक है। सबने निकाल दी अपनी बुक? ओके बेटा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। आप लोग आ जाइए पेज नंबर 19 में। पेज नंबर 19 है आपकी बुक का, पेज नंबर 19 है, लेसन नंबर 2 नेमिंग वर्ड्स। क्या है आपका लेसन का नाम? नेमिंग वर्ड्स। ओके, सो सबसे पहले हम इसके अंदर देखें कि क्या है नेमिंग वर्ड्स और एक्सरसाइज में आए। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स। लेट अस नो व्हाट डज नेमिंग वर्ड्स मीन। नेमिंग वर्ड्स आर names of person, place, animal और thing। ठीक है बच्चों, what are naming words? Naming words are names of person, place, animal और thing। क्या होते हैं नेमिंग वर्ड्स? नेमिंग वर्ड्स होते हैं नाम। किसके नाम? पर्सन का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी जगह का नाम, एनिमल कोई जानवर का नाम और थिंग, थिंग मतलब बेजान वस्तुएं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स, जो जिंदा नहीं रहते, नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान वस्तुएं, उनको हम कहते हैं थिंग्स। सो व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स? नेमिंग वर्ड्स आर NAMES names, OF PERSON person, PLACE place, ANIMAL animal, OR THING thing। चलिए आप लोग मेरे साथ बोलिए, नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एक और बार बोले, नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। अब पर्सन क्या होता है? व्हाट डज पर्सन मीन? पर्सन मीन्स किसी व्यक्ति का नाम, यानी किसी भी, जैसे आपका नाम हो गया, आप बच्चों के नाम हो गए, है ना, उसी तरीके से किसी का नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपके भैया का नाम, आपके फ्रेंड्स का नाम, हाँ, ये सब क्या होते हैं? नेम ऑफ पर्सन। जो इंसानों के नाम, पर्सन्स के नेम, व्यक्ति के नेम, वो क्या होते हैं? पर्सन। और प्लेस, प्लेस क्या होती है? जगहों के नाम, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, ये सब क्या हो गया? प्लेस, ठीक है। प्लेस में अपन गार्डन भी बोल सकते हैं, स्कूल भी प्लेस होती है, ठीक है, ये सारी चीजें भी प्लेस होते हैं। एनिमल, एनिमल क्या है? जानवरों के नाम, टाइगर, लायन, कैट, डॉग, रैबिट, मंकी, ये सब क्या है? एनिमल्स नेम। एनिमल्स के नेम के साथ साथ बर्ड्स नेम भी होते हैं, पैरेट, पीकॉक, पिजियन, ये सारे भी क्या होते हैं? एनिमल्स या बर्ड्स के नेम भी क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। एंड थिंग्स, थिंग्स मतलब बेजान वस्तुएं, जिसमें कि जान नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट आर दे? जैसे आपके टेबल है, चेयर है, पेंसिल है, इरेजर है, बॉटल है, टिफिन बॉक्स है, ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर थिंग्स। ओके, सो नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, व्यक्ति के नाम,
प्लेस जगहों के नाम, एनिमल जानवरों के नाम, और थिंग बेजान वस्तुएं। ठीक है, उनको कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। दे आर, उनके नामों को हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स। ओके, अब मेरे ख्याल से बच्चों को सबको समझ में आ गया व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, ये आप लोग को याद करना। यू हैव टू लर्न दिस वेरी नाइसली, बिकॉज आप अभी फर्स्ट क्लास में हो, यहाँ से आपको बड़े क्लासों तक दिस नेमिंग वर्ड्स के एक्सरसाइजेस आते हैं, इसके लेसन्स आते हैं। तो ये आपकी बेस क्लास है, यहीं से आप बच्चे अच्छे से समझिए व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लेसन पेज नंबर 19 सीधा ये कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, एंड one question is given down. Let us read that question. What is the question? Now read about the picture. हमको इस पिक्चर के बारे में नीचे रीड करना है। As you read, underline the names of the children and other things. ये पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, हमको इस पैराग्राफ को पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद इसके अंदर जो भी बच्चों के नाम आए हैं उन बच्चों के नाम को अंडरलाइन करना है, और दूसरी थिंग्स, अदर जो थिंग्स होंगे उसको भी हमको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो चले। दिस द रूम ऑफ मनु एंड नीना। दिस द रूम ऑफ मनु एंड नीना। क्या है ये? दिस इज द रूम ऑफ मनु एंड नीना। अब ये जो रूम है ये किसका है? मनु और नीना का है। तो आप बच्चों ने देखा यहाँ पे क्या लिखा है? मनु और नीना। What is written? मनु एंड नीना। ये क्या है? मनु और नीना क्या है? बच्चों के नाम है ना, बच्चों के नाम। आपको बोला है ना ऊपर कि बच्चों के नामों को और थिंग्स के नामों को हमको, अदर थिंग्स के नामों को हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है, लाइन खींचनी है उसके नीचे। तो ये मनु और नीना क्या है? बच्चों के नाम है, इसलिए आप बच्चे उसके नीचे जाके अंडरलाइन करो। यू चिल्ड्रन गो लाइक दिस। सी, already Manu, they have underlined the word Manu. Now Nina also, you children underline. Where Nina is written, put underline this name Nina. Okay, तो लगता, चलो आगे बढ़ते हैं। They have a table and 2 chairs. क्या बोला है? They have a table and 2 chairs. एक टेबल है और 2 कुर्सियां हैं। तो टेबल पे तो ऑलरेडी रेड कलर की लाइन लगी हुई है ना, बुक में ऑलरेडी उसको अंडरलाइन कर रखा है। अब क्या करो, अब बच्चे चेयर्स लिखा वहाँ पे, CHAIRS, चेयर्स, कुर्सियाँ, बेजान चीजें हैं ना, इस पे भी अंडरलाइन करो। क्या करोगे आप बच्चे? इस पे भी अंडरलाइन करोगे चेयर्स में। चेयर्स मतलब कुर्सियाँ और टेबल मतलब मेज। ठीक है, नाउ नीचे आ जाओ। थर्ड लाइन, कम टू द थर्ड लाइन। व्हाट इज रिटन? 2 बेड्स आर देयर। बेड्स मतलब पलंग, बिस्तर। दो बेड है वहां पे, है ना। तो 2 बेड्स, तो बेड्स भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, बेजान वस्तुएं। तो यू पुट अंडरलाइन बिलो द वर्ड बेड्स। जहां बेड्स लिखा है ना, BEDS बेड्स लिखा है, उसके नीचे आप बच्चे अंडरलाइन करो। ठीक है, नाउ कम वंस अगेन डाउन टू द 4th लाइन। चौथी लाइन में आ जाओ। Sometimes Manu and Nina play on the mat. कभी कभी क्या होता है? मनु और नीना खेलती है। कहाँ पे खेलती है वो? मैट पे। मैट मतलब चटाई, है ना। आप बच्चे लोग भी खेलते होंगे, जैसे छोटे छोटे किचन सेट वगैरह को लेके आप लोग मैट पे खेलते होंगे ना। तो व्हाट इज मैट? मैट मीन्स चटाई। ठीक है, जिस पे बैठ के हम खेल सकते हैं। So what are they saying? Sometimes माने कभी कभी। मनु एंड नीना प्ले ऑन द मैट। कभी कभी मनु और नीना कहाँ पे खेलते हैं? मैट पे खेलते हैं। ठीक है, अब मनु को तो हमने पहले ही ऊपर अंडरलाइन कर दिया है। नीना को भी हमने ऊपर अंडरलाइन किया है ना, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम अंडरलाइन। तो इसको दोबारा करो मत, उसको छोड़ दो और सीधे आ जाओ आप लोग 4th लाइन में, लास्ट में आ जाओ जहाँ पे MAT मैट लिखा है ना बेटा, ऐसा MAT मैट। तो उस मैट पे जाके आप लोग अंडरलाइन कर दो। MAT मैट, मैट पे ऐसे अंडरलाइन कर दो।
बेजान वस्तु है, इसलिए हमने उस पर अंडरलाइन किया है. ओके, दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग. This mat does not have life, so what we have done, we have underlined the word mat, mat. Okay, now come to the fifth line. They play with their dolls and the toy car. Now they play मतलब वो खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं? With their dolls and toy car, उनकी खिलौनों से, उनकी गुड़ियाओं से, और किसके साथ खेलते हैं? अपनी टॉय कार से. जो खिलौने कार वगैरह आते हैं ना खिलौने के, उसके साथ वो खेलते हैं, टॉय कार के साथ वो खेलते हैं. तो ये यहाँ पे बेजान वस्तुएं क्या है? डॉल्स, DOLLS, डॉल्स, डॉल्स पे अंडरलाइन करो. और टॉय कार, TOY टॉय और CAR कार, है ना. इन दोनों पे आप बच्चे अंडरलाइन करो. ये दोनों ही बेजान वस्तुएं, दे डोंट हैव लाइफ, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, नॉन लिविंग थिंग्स है डॉल्स और टॉय कार. You have to underline both the words. Okay, now your last line is their dog Bholu also plays with them. Okay, उनका जो डॉग है भोलू, वो क्या करता है? वो भी उनके साथ खेलता है. तो भोलू, भोलू नाम हो गया डॉग का, है ना. तो you will have to underline भोलू also. भोलू जो है नाम है, इसलिए आप इस पे भी अंडरलाइन करोगे. भोलू डॉग का नाम है, जैसे मनु और नीना बच्चों के नाम थे, इसलिए आपने इस पे अंडरलाइन किया. भोलू डॉग का नाम है, इसलिए आप यहाँ पे अंडरलाइन करोगे भोलू पे. ठीक है. सो आई होप यू ऑल हैव डन दिस. ये हमने PDF के थ्रू भी आप बच्चों को भेजूंगी है. तो यू कैन सी द PDF एंड आफ्टर दैट यू कैन अंडरलाइन द वर्ड्स. ठीक है. जब PDF आ जाएगा आप लोगों के पास, तो PDF को सामने रख के आप बच्चे देखना कि हम आप लोगों ने सही सही जगह पे निशान लगाया है कि नहीं, है ना. ये सारे वर्ड्स आपको PDF में मिल जाएंगे. तो आप उस PDF को देख के अपनी बुक के साथ मैच करो. मैंने सारे पे लाइन करे हैं, नहीं करे हैं, नहीं करा हो तो PDF में देख के आप बच्चे अंडरलाइन कर लो. ठीक है. और ये वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देना. हम हमारी अगली क्लास जब आएगी तब उसमें हम आगे के एक्सरसाइजेस करेंगे. तब तक आप बच्चों के पास एक होमवर्क है. ये एक्सरसाइज तो आप कंप्लीट करोगे ही करोगे, साथ में आप सभी बच्चे घर पे बैठ के इस ये नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं इसको आप बच्चे याद करोगे. आई वॉन्ट ऑल द चिल्ड्रन, यू आर वेरी नाइस एंड वेरी गुड चिल्ड्रन. सो आई वॉन्ट योर टू do this homework. What will you be doing? You will be revising these two lines. Go on speaking. 2-3 times आप repeat करोगे, अपने आप आपको याद हो जाएगा what are naming words. So how you will sit at home and study? You will say naming words are names of person, place, animals or thing. A person क्या होते हैं? आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, भैया का नाम, बहन का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, किसी का भी नाम होगा. पर्सन व्यक्ति का नाम, तो वो क्या होगा? आपका पर्सन. प्लेस जगहों के नाम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता. व्हाट आर दिस? दे आर ऑल प्लेस, जगहों के नाम. राजस्थान. ओके. एंड स्कूल, गार्डन, these are also place. Okay, now animal or birds like tiger, lion, peacock, cat, dog, these all are animals and birds name. और thing मतलब non living things, बेजान वस्तुएं जिसपे कि they which do not live. Okay, so the such words are such things are called non living things. All the non living things are things over here. बेजान वस्तुओं को हम थिंग्स में थिंग्स के अंडर लिखते हैं. ठीक है. तो व्यक्ति के नेम, जगहों के नेम, जानवरों के नाम और बेजान वस्तुओं के नाम, ये सारे क्या होते हैं? आपके नेमिंग वर्ड्स. ओके. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी नाइसली. अब आपसे कोई भी पूछेंगे आप बच्चे बता पाओगे नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. पर्सन कौन होता है ये भी आपको पता है. प्लेस का मतलब क्या होता है ये भी पता है. एनिमल्स एंड बर्ड्स, दैट ऑल्सो यू चिल्ड्रन नो. व्हाट आर थिंग्स, दैट ऑल्सो यू चिल्ड्रन नो. ओके. सो आप बच्चे बस इसको रिवाइज करके रखिए. यू लर्न इट आउट सो दैट द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी विल डू द एक्सरसाइज
आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। मेरे कहने से पहले ही आप लोग समझ पाओगे इसमें पर्सन का नेम कौन सा है, इसमें एनिमल्स के नेम कौन से हैं, इसमें प्लेसेस के नेम कौन से हैं। ठीक है, सो आई होप यू ऑल विल डू दिस होमवर्क। सो till we meet next time beta, it's bye from your ma'am. Take care and be at home safely.